तेरे नक्श पे चलने का यही अंजाम होता है, जो तुझको इंसा कहे बदनाम होता है। सावरे तुझे भगवन का नाम दे दिया दुनिया ने, तेरे नाम से अपना झोली भर लिया दुनिया ने। तो दोस्तों आज फिर लेकर आ गया हूँ एक कहानी कृष्ण की। तो मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था जिसमें दो चीज़ें मैंने नोटिस किया। वो भाई साहब बता रहे थे कि विदुर जो थे, विदुर इतने शक्तिशाली थे, हस्तिनापुर के जो महामंत्री थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो चाहते तो एक बार में ही पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर देते। और दूसरी बात पे जो मैंने उनके नोटिस किया वो ये, जो उन्होंने ये कहा कि कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी और जब वो विलुप्त हो गए थे तो उनका जो सुदर्शन चक्र है वो भी विलुप्त हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके का जो नॉलेज होता है ना, मुझे तो कहीं तक समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं सत्य के साथ चलने वालों में से हूँ। और आज से 5000 साल पहले इस दुनिया में इतने बड़े बड़े या इस तरीके का कोई चमत्कार नहीं होता था, साधारण ही जीवन था उस समय भी। हाँ, यह है कि आज के टाइम पे थोड़ी सी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है हमारे पास में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास है। उस समय इतनी नहीं हुआ करता था, डेवलपमेंट उस समय इतना ज़्यादा नहीं था, तो अस्त्र शस्त्र इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि विदुर जी जो हैं, विदुर जो थे महामंत्री जो थे हस्तिनापुर के, पहली बात तो उनका झुकाव जो कृष्ण के तरफ रहता था वो क्यों रहता था, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रोहिणी जो थी, रोहिणी बलराम भैया की जो माता जी थी ना, वो विदुर की अपनी बहन थी, यानी कि बलराम भैया के मामू थे, और मामू बलराम भैया के थे तो कृष्ण के भी मामू हो गए वो। तो इस कारण से उनका झुकाव इनके तरफ रहता था। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये कि बोला इन्होंने कि जी कृष्ण के मृत्यु के बाद उनका सुदर्शन चक्र गायब हो गया। तो सुदर्शन चक्र क्या था भाई, कोई चमत्कारी सुदर्शन चक्र था क्या? सबसे बड़ा जो झूठ फैलाया जाता है वो यही फैलाया जाता है, हमारे दिमाग में भरा जाता है कि सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि वो एक बार चलता था तो वध करके ही आता था, ये करके आता था, वो करके आता था। अरे भैया, जब इतना शक्तिशाली था ही ये सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास, तो आप ये बताइए ना कि कृष्ण ने एक राजा, उस समय आर्यवर्त का बहुत बड़ा प्रभावी राजा जरासंध था, जिसके डर के कारण मथुरा को छोड़कर और जाकर उन्होंने जो है अपनी नगरी अलग से द्वारका में बसाई। क्यों भाई? वो चाहते तो उसको भी वैसे टपका देते ना जैसे बहुतों को मारा था, लेकिन बहुतों को मारने के लिए नीतियां बनाने की जरूरत पड़ी थी। नीतियां कैसे बनाया था? क्योंकि सामने वाला नहीं जानता था कि कृष्ण क्या करने वाला है, इसलिए इन्होंने हमेशा मौके का फ़ायदा उठाया। इनके पास चक्र था, चक्र विद्या इन्होंने सीखी थी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। 12-14 साल की उम्र में इन्होंने चक्र विद्या सीखी थी। उनका जो गुरु थे, कीर्तन मंडली के गुरु थे, उनके गुरु का नाम था श्वेतकेतु। हाँ, श्वेतकेतु नाम था, उनसे उन्होंने सीखा था चक्र विद्या। तो इस तरीके का जो भ्रम फैलाया जाता है, ये भ्रम बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो भाई उस चक्र विद्या से कृष्ण ये कर सकते थे कि अगर उन्होंने चक्र चला दिया तो सामने वाले का गर्दन कटना ही कटना है। निशाना उनका हमेशा अचूक रहता था, कभी चूकने वाला निशाना नहीं। लेकिन उसे चलाने के लिए उनको मौका चाहिए होता था, और जरासंध जो था वो क्षण भर का भी मौका नहीं देने वालों में से था। यदि उनके सामने कृष्ण आ गए तो बिना मारे छोड़ने वालों में से नहीं था वो। यही कारण था कि हमेशा जो इनके ऊपर प्रेशर रहता था, सिर्फ एक ही व्यक्ति था उस समय पूरे आर्यव्रत में, जरासंध, जिनसे इनको हमेशा बचने की आवश्यकता होती थी। और ये भाई साहब कहते हैं कि उनके चक्र विद्या में ऐसी थी। अरे भाई, मैं मानता हूँ बहुतों को चक्र से उन्होंने मारा, और चक्र के वजह से इतना बड़ा नाम भी उनका हुआ, क्योंकि वो
सार्वजनिक युद्ध जो होता है ना, कभी भी हमेशा इस युद्ध के खिलाफ रहे थे। एक युद्ध उन्होंने अपने जीवन में लड़ा था, वो भी जरासंध के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था। उसके बाद कभी भी जीवन में वो युद्ध के मतलब युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं रहे, हमेशा युद्ध के खिलाफ रहे। महाभारत हुआ था, महाभारत में भी वो युद्ध नहीं चाहते थे, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई। अब वो युद्ध से बचने के लिए सारथी बनने का जो है प्रस्ताव रखा उन्होंने। क्योंकि सारथी को कभी भी युद्ध में कोई भी जीते, सारथी को कभी नहीं मारा जाता, इसीलिए वो सारथी बनने का प्रस्ताव रखे थे, ना कि युद्ध में। वो चाहते तो युद्ध में खड़े हो जाते एक तरफ से। अजीब सी बात है यार, ये दुनिया अलग अलग बात अपनी अपनी तरफ से चलाती है कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया होता तो ये युद्ध नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पता नहीं यार कहाँ से क्या मिलता है लोगों को। खैर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कृष्ण को जानना है, कृष्ण के जीवन से कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैं आपको एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि पुनर्जन्म का जो थ्योरी है ना, अगर किसी ने सबसे पहली बार दिया होगा तो वो कृष्ण ने दिया होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ आत्मज्ञानी, और आत्मज्ञानी वही होता है जिसे अगला और पिछला मालूम हो। और इस बात से मैं सहमत मैं सहमत हूँ कि कृष्ण को अपना पिछला जन्म और ये जन्म मालूम था। आगे क्या होगा ये नहीं मालूम था, लेकिन पिछला मालूम था, इसीलिए वो आत्मज्ञानी तो थे। पर यार क्या कहूँ, लोग भगवान कहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। लोग जानना नहीं चाहते। एक ऐसा व्यक्ति जिनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपका दिमाग अपनी जगह पे चल सकता है, सही जगह पे, सही डायरेक्शन में चलेगा आपका दिमाग, अगर उनके बारे में जानो और वो कैसे क्या करते थे ये सीखने की कोशिश करो तो। लेकिन नहीं, दुनिया में क्या है यार, आपने बस मान लिया जी वो तो थे महान, भगवान तो थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे। भाई साहब, प्रकृति में मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके और मेरे लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में आज के टाइम पे भारत के अंदर इतनी मुसीबतें नहीं आई होगी जितनी कि कृष्ण के लाइफ में थी। और उन सभी मुसीबतों को उन्होंने जीता, जब भी आज उनका इतना बड़ा नाम होगा। और लोगों ने तो खैर कहाँ से कहाँ पहुँचा लिया, कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए भी कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया। परंतु एक बात तो सत्य है कि मुसीबतों से सामना करना अगर सीखना है कि मुसीबतों से कैसे सामना किया जाता है, तो कृष्ण के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर करते हो, अगर कर सकते हो तो कर देना, वरना कोई बात नहीं यार, मुझे कौन जानता है। धन्यवाद।